हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो एक नई सीरीज यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है फॉरेंसिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। तो यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप के टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्ट के बारे में एक सीरीज आएगी जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट स्पेसिफिक टाइप के फॉरेंसिक केस में आप यूज कर सकते हो। तो ये चीजें आपके प्रैक्टिकल के लिए भी काम आएंगी और ये चीजें आपके लिए थ्योरी में भी काम आएँगी, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखनी रहती हैं। तो आज का जो पहला टेस्ट है जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फिनोप्थिलीन का टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो फिनोप्थिलीन टेस्ट होता है ये बेसिकली ब्राइब के केसेस में यूज़ किया जाता है। तो इमेजिन अगर किसी ऑफिसर ने या किसी पर्सन ने किसी तरह का ब्राइब या किसी तरह की घूस ली हुई होती है, तो इस टेस्ट के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू हम उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं। क्या होता है ये टेस्ट, कौन-कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, क्या प्रिंसिपल काम करता है, क्या साइंस काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। ठीक है? तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इन वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रिंसिपल है फिनोप्थिलीन टेस्ट का, ये केमिकल ट्रैप ऑपरेशंस में यूज किया जाता है कि अगर किसी तरह का ट्रैप आपको किसी तक पहुंचने में या किसी को पकड़ने में लगाना है, तो वो ट्रैप कौन सा होता है? वो केमिकल का एक ट्रैप होता है जिसे आप फिनोप्थिलीन ट्रैप कहते हो या फिनोप्थिलीन टेस्ट कहते हो। तो अब हमें पता है कि हम फॉरेंसिक्स में हमेशा एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं लोकार्ड्स का एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बेसिक सी बात करता है। वो ये कहता है कि हर कॉन्टैक्ट एक लीव करता है ट्रेस को। मतलब कोई भी क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कितना भी होशियार हो, वो हमेशा क्राइम करने के बाद कुछ ना कुछ एविडेंसेस को छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रेसेस को छोड़ के जाएगा। अब उन्हीं ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके आप उस क्रिमिनल तक पहुंच सकते हो। तो ये जो प्रिंसिपल है ये लोकार्ड का एक्सचेंज प्रिंसिपल है। ठीक है? तो यहाँ पे जो ट्रेसेस होंगे वो ट्रेसेस होंगे उस केमिकल पाउडर के। ठीक है? जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी ये पकड़ने में या ये पता करने में कि ये सर्टेन ब्राइब को किस ऑफिसर ने या किसने लिया है। ठीक है? तो ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो आप इस ट्रैप ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है? तो यहाँ पे जो-जो चीज़ें आप यूज़ करोगे मैं आपको पहले ये बताऊँगी। तो इसमें आप कलरलेस ट्रेसिंग एजेंट को यूज़ करते हो जो कि फिनोप्थिलीन का पाउडर होता है। ठीक है? तो हालाँकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके डालूँ ये टेस्ट एक्चुअली लैब में करते हुए, तो जल्दी ये वीडियो भी आ जाएगा, बट अभी आप इसका थ्योरी समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप एक पाउडर यूज़ करते हो जिसको आप बोलते हो फिनोल्फ़िनीन पाउडर। ये व्हाइट कलर का एक फाइन ड्राई पाउडर होता है। इसका ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ना कोई स्पेसिफिक कलर होता है और आप इसे एक सॉलिड पाउडर फॉर्म में आप इसको देख सकते हो नेकेड आई के थ्रू। तो यहाँ पे यही एक ट्रेसिंग एजेंट का काम करता है जिसके थ्रू आप किसी तक पहुंच सकते हो। इसके बाद आप बात करोगे एल्कलाइन क्रोमोजेनिक रिएक्शन की। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो एल्कलाइन रिएक्शन होती है, एक क्रोमोजेनिक रिएक्शन होती है। क्या होता है एल्कलाइन और क्रोमोजेनिक रिएक्शन का मतलब? इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि आपको एक सर्टेन टाइप का कलर दिखेगा। क्रोमोजेनिक मतलब आपको एक तरह का कलर वेरिएशन देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ, ये केमिकल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो जो कलर आपको दिखाई देता है वो डीप पिंक कलर दिखाई देता है, जो आप इस ग्लास में देख रहे हो, यही कलर आपको दिखाई देगा और आपको पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन में अगर ये कलर दिख रहा है इसका मतलब इस सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन कैसा रहा है, प्रेजेंट रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक एल्कलाइन क्रोमोजेनिक रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो ये एस्टैब्लिश करता है डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ब्राइब। इमेजिन यहाँ पे आप कैसे प्रोसेस करोगे ये मैं आगे आपको बताती हूँ। इमेजिन आपके पास कोई करेंसी है, उस करेंसी को मैंने फिनोप्थिलीन से ट्रीट किया हुआ है, उसमें मैंने फिनोप्थिलीन का पाउडर लगाया हुआ है। अब जब वो करेंसी मेरे पास आएगी ये वेरीफाई करने के लिए, तो वहाँ पे उस करेंसी में वो फिनोप्थिलीन प्रेज़ेंट है तो कहीं न कहीं अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद आपको ये कलर दिखाई देगा। और अगर आपने उसे बेयर हैंड से टच किया है तो आपके हाथों में भी फिनोप्थिलीन का पाउडर पहुंच सकता है और वहां पे आपके हाथ भी एक सर्टेन टाइप का कलर रिलीज करेंगे जब आप उसे अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक प्रूफ यही होता है कि आपको एक पिंक कलर का एक कलर स्टैब्लिश होता है जो कि किसी भी ट्रीटेड फिनोप्थिलीन जो ट्रीटेड करेंसी होती है उसके टच में आने से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो
जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कलर चेंजमेंट होता है, वो इसलिए होता है कि यहाँ पे पीएच डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब आपको पता है कि हर सॉल्यूशन का एक सर्टेन पीएच होता है। तो यहाँ पे जो फेनोल्फ्थालीन होता है वो एक वीक ट्राइप्रोटिक प्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड की तरह काम करता है, जो कि एक पीएच इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि जो फेनोल्फ्थालीन का आयनाइजेशन हो रहा है और यही जो आयन है ये पिंक डाई एनायन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको पिंक कलर देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? ये पीएच में जब चेंज आता है उस वजह से होता है। और पीएच में चेंज कैसे आता है? क्योंकि आप उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट कर रहे हो। ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक रिवर्सिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे एसिड एल्कली कन्फर्मेशन का टेस्ट होता है। एसिड एल्कली कन्फर्मेशन पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप ऐड करते हो डाइल्यूट HCl को, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को और इमीडिएटली एक कलर का डिस्चार्ज होता है, जो कि कलर कैसा दिखता है? पिंक कलर का। तो आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे एसिड प्लस एल्कली रीजन ने आपस में रिएक्शन करा है और जो रिएक्शन के बाद जो कलर आया है वो कैसा है? वो पिंक कलर है। इसके बाद रीअल्कलाइजेशन होता है, जहाँ पे री एडिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ आप उसको ट्रीट करोगे, तो जो वो कलर होता है वो रिस्टोर हो जाता है ब्राइट पिंक कलर में। ठीक है? तो और कंफर्मेशन हो गया कि हाँ भाई फिनोप्थलीन यहाँ पे प्रेजेंट है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि इसमें रिवर्सिबल कलर शिफ्ट होता है। रूल्स रिवर्सिबल कलर शिफ्ट रूल्स आउट द नॉन इंडिकेटेड डाई, फूड कलरिंग, ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन। ठीक है? तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस भी यही है कि यहाँ पे रिवर्सिबल कलर शिफ्ट आपको देखने को मिलता है नॉन इंडिकेटर डाई के थ्रू या फूड फूड कलरिंग के थ्रू या किसी भी ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट के थ्रू। ठीक है? आगे बढ़ अभी आपको मैं यहाँ पे वर्क फ्लो समझाती हूँ कि इस ट्रैप ऑपरेशन का वर्क फ्लो क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको प्री ट्रैप मेमो को तैयार करना है। यहाँ पे आपको ऐसी करेंसी लेनी है जिसको आपको फिनोप्थलीन के व्हाइट पाउडर से आप उस करेंसी को ट्रीट करोगे। ट्रीट करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि उस करेंसी में जो नोट का सीरियल नंबर है वो आप उसे अपने पास नोट करके रखिए, ताकि जब आपको वो ब्राइट का सैंपल वापस आपके पास आएगा, जब आपके पास वो सीरियल नंबर आपको मैच करना है, अगर वही सीरियल नंबर है तब आपको उसमें अपना टेस्ट का परफॉर्म करना है, ताकि आप लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटकम पा सकें। ठीक है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने करेंसी को ट्रीट करोगे, उसका सीरियल नंबर नोट करोगे। इसके बाद डिलीवरी एंड डिमांड। डिलीवरी एंड डिमांड में क्या होता है कि जहाँ पे जो भी पर्सन जो भी एक्यूज्ड है वो अगर किसी तरह का ब्राइब डिमांड कर रहा है, तब आपको वहां पे उन्हीं करेंसी को यूज करके उसकी डिलीवरी करनी है, यानी ब्राइब को देना है। जब आप उसको दे दोगे, इसके बाद जब आप वो पर्सन एज अ एक्यूज्ड बन के आएगा, तो वहां पे आपको स्पॉट हैंड वॉश कराना है, जहाँ पे आपको सस्पेक्ट पर्सन की फिंगर्स को क्लियर सॉल्यूशन में डिप कराना है, जहाँ पे वो एक पिंक कलर में आपको दिखाई देगा। ये एल्कलीन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो वहां पे आप जब इसको डिप कराओगे तो आपको वो सॉल्यूशन पिंक कलर का होता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही आपको पिंक कलर आया तो आपने अश्योर हो गए कि ये पर्सन ने ही ब्राइब किया था। और आप क्या करोगे, उस जो सॉल्यूशन था उसकी बॉटल को आप सील करोगे। सील करने के बाद वहाँ पे ऑफिशियल जो सील साइन होता है किसी भी एफएसएल का, किसी भी लैब का, आप उसको लगाएंगे वहां पे और आप उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देंगे। तो सीलिंग बहुत जरूरी है ताकि आप चेन ऑफ कस्टडी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें। तो यहाँ पे ये ट्रैप ऑपरेशन का वर्क फ्लो रहता है और प्रोसीजर रहता है। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा जानकारी रखी है ताकि आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लें। फील्ड एविडेंस का कलेक्शन आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड सैंपलिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, जहाँ पे इंडिविजुअल का जो वॉशिंग सैंपल है, उसको आप सेपरेट हैंड वॉशेस, राइट हैंड का अलग से कलेक्ट करोगे, लेफ्ट हैंड का अलग से कलेक्ट करोगे। इनर पॉकेट वॉशेस, यानी कि जिस पॉकेट में उसने ब्राइब को रखा हो सकता है, अगर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है, तब आप उसको भी अल्कलाइन सॉल्यूशन से वॉश करा के उस सॉल्यूशन को अपने पास सील पैक करके अपने पास रख लोगे। ठीक है? फिर उसके बाद आपको एक ब्लैंक सॉल्यूशन भी बनाना रहेगा, जो कि प्लेन सॉल्यूशन रहेगा, कलेक्टेड एज अ नेगेटिव कंट्रोल सैंपल। तो मतलब ये एक नेगेटिव कंट्रोल सैंपल की तरह आपके पास एक सैंपल होना चाहिए, ताकि जब भी आप उसको एज अ एविडेंस प्रूफ करने के लिए जाओ,
तब आपके पास एक ऐसा नेगेटिव रेफरेंस भी होना चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस की इंटेग्रिटी के बारे में बात करता हो। इसके बाद आपको ब्रास सीलिंग करनी है, कंटेनर के जो कैप्स रहेंगे उसको आपको सिक्योर करना है क्लॉथ के साथ, थ्रेड के साथ या किसी भी ऑफिशियल वैक्स की जो सील्स आती है आपको उसके साथ उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके एज अ एविडेंस उसको रिप्रेजेंट करना रहता है। तो ये जो होता है ये एविडेंस कलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन का जो स्टेबिलिटी और जो कलर प्रिजर्वेशन आया है, तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कलर फेडिंग इन कोर्ट एविडेंस। ठीक है? तो आपको मेक श्योर करना है कि जो कलर है वो कोर्ट में जब आप उसे एज़ अ एविडेंस प्रेज़ेंट कर रहे हो तो वो फेड ना हो जाए। तो जो फेडिंग की प्रॉब्लम आती है ओवर टाइम मंथ टू ईयर, तो कुछ महीनों या कुछ सालों में धीरे-धीरे क्या होता है कि उसका जो कलर होता है वो फेड होने लगता है। तो अल्कलाइन फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन फेड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे पीएच का शिफ्ट होता जाता है या ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होने लग जाता है जस्ट बिकॉज़ कि एयर में मल्टीपल टाइप की गैसेस प्रेज़ेंट होती हैं, ऑक्सीजन भी प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे फेडिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसका साइंटिफिक रेमेडी क्या रहता है कि आप इसमें हाइड्रोक्विनोन को ऐड कर देते हो। जब आप हाइड्रोक्विनोन को ऐड कर देते हो, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि इसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होने से बचा देता है। तो ये जो पिंक सॉल्यूशन है, ये हमेशा के लिए पिंक रहता है, ऑलमोस्ट 4-5 साल तक तो आपका जो सॉल्यूशन है, वो पिंक रहेगा। अब इतना लंबा एविडेंस का स्टोरेज क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता है कि कोई केस कितना लंबा जाएगा। ठीक है, तो कभी-कभी कुछ केस सालों चलते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो एविडेंस आपने जो कलेक्ट किया है, वो प्रॉपर्ली तरीके से मेंटेन रहे। जो फिनोप्थिलीन और हाइड्रोक्विनोन का जो रेशियो रहता है, वो 100:1 100:2 रहता है। तो यहाँ पे ये रेशियो का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो यार अभी तक का ये जो पार्ट था ये यहीं पे खत्म होता है। हालाँकि जो सीरीज़ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में शुरू हुई है, बट अभी मैं इसका प्रैक्टिकल्स भी आपको वीडियो के फॉर्म में चैनल में डालूँगी। जब आप वीडियो के फॉर्म में लाइव होते हुए चीज़ें देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी के लिए आप ये अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हो। इसके बाद जब इसका प्रैक्टिकल आएगा तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तब तक के लिए आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।